आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए नॉर्मल प्रैक्टिस है किस तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं, और बज़ाहिर आज की जो मालूमात सामने आई हैं उसमें यही दिखाई देता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूँ। आज हमारा बड़ा एक इलाबोरेट पैनल है। राजा आमिर अब्बास साहब है, माहिर कानून है, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर भी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ये किस तरह से ओमनी से मिलाया जा रहा है, हुकूमत कैसे इसको कह सकती है, ज़रा इस पे इन पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मर्दान से बराह रास्त मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर हैं, मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी यहाँ पर करेंगे। और अमानुल्लाह कुनरानी साहब हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इनसे हम ये बात पूछेंगे कि ये जो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि कंसेशन दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये एक प्रैक्टिस नहीं, एक आम आदमी की इस तरह से रसाई नहीं है इंसाफ की जिस तरह से आज दी गई है PMLN को, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आप सबकी इजाजत से सबसे पहले मैं अगर जुबैर साहब आपसे आगाज कर लूं, बिकॉज ये कुछ काफी खौफनाक डिटेल्स हैं, अभी मजीद सामने आएंगी। ऑफ कोर्स अभी ये प्रूवन नहीं है, ये एलिजेड बातें हैं, ये इल्जामात हैं। लेकिन हमजा शहबाज साहब जो थे, अगर वो गिरफ्तारी रेजिस्ट ना करते तो आप समझते हैं कि बेहतर ना होता, पॉलिटिकली भी, कानूनी तौर पर भी? एक थोड़ा सा उन्होंने जैसे उनके बाकी लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, बाद में आ गए बाहर वो अपनी बेल्स लेकर और मामलात को तय कर ये ना किए जाता तो बेहतर तरीका होता। एक तो मेरा दिल कर रहा है अभी कि मैं भी एंकर होता और अपनी मर्जी से जो मर्जी बोलना चाहता बोल सकता। नहीं, ये मेरे अपने और आपने देखा, मतलब हमारी बारी आती है तो एकदम से एंकर भी मैं चुप हो गई इससे मैंने कैसे स्टार्ट करते हैं यार, एंकर बीच में बिल्कुल चुप हो गई भाई बोल यार। अच्छा, आप जब बोल रही थी तो कोई बोल रहा था? नहीं बोले, चले आप भी बोले। व्हाई इज दिस लॉ कि जी आप जब बोले, आप 25 मिनट बोलती तो सब हम चुप करके सुन रहे होते हैं। चलिए बोलें जी, बोलें। तो हमें भी बोलने दिया करें, आधा मिनट तो बोलने दिया करें। एक तो आपने जो कहा कि जी दो वो हैं, और शर्जील मेमन का भी आपने जिक्र किया और डॉक्टर आसिम का भी किया, मैं उनके बारे में नहीं करूंगा। तो आप मरीम नवाज का भी जिक्र कर देती हैं, वो भी रिसेंट मंथ्स में ही है ना कि जहाज से उतरी और अरेस्ट कर लिया। तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। आप एक मतलब हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं, जो आपका काम नहीं है। नहीं, मैं हिस्ट्री को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश, मैं जो रेजिस्ट किया गया और बाद में कंट्रोवर्सी बनी, उसकी बात कर रही हूं। शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया है रिसेंट मंथ्स में। मैंने अपने सवाल में आपसे पूछा है, मैंने आपसे सवाल में ही पूछा कि उनको अरेस्ट किया गया, वो बाहर भी आ गए। दो देखें, मुस्लिम लीग वालों का कुछ नहीं होता और सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों का आपने बिल्कुल ऐसे ही तासुर दिया ना। मैं अगर वो, और दूसरा मैं एतजाज एहसन के हवाले से बता दूं, एक तो वो हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला, सुप्रीम कोर्ट के हमले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो मार्शल लॉ लगा हुआ था उस वक्त, और नया मार्शल लॉ लगा था, आपको पता है। और उस वक्त कोई भी फेवरेटिज्म PMLN के लिए नहीं थी, उनको दीवार से लगाया गया था। सो ना हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि हम अपनी प्रोटेक्शन लेते जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और हमारे लिए सब कुछ नेगेटिव था। दूसरी चीज ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के लिए है और ये दोहरा मयार भी अगर है तो नहीं होना चाहिए, एक ही मयार होना चाहिए। और बिल्कुल उस बात से मैं एग्री करता हूं कि हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है जिसमें दोहरा मयार जगह जगह हमें नजर आता है। मैं 50,000 दफा पीपल्स पार्टी के लिए बात कर चुका हूं, और चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से हो, और रिसेंट ईयर्स में डॉक्टर आसिम के खिलाफ जब केस बनाया गया था 460 बिलियन रुपए का, मैंने पब्लिकली डिफेंड किया था कि ये बिल्कुल फिक्टिशियस केस है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैं बिल्कुल वो तफरीक नहीं करता कि ये पीपल्स पार्टी का या PMLN का या PTI का या जो भी है। दूसरी बात, हमजा शहबाज के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि बिल्कुल उनको पेशी करनी चाहिए अगर कानून के हवाले से वो अरेस्ट करने आए हैं। हमारा मौक़िफ़ था और हमारे लॉयर्स का मौक़िफ़ था, और नैब उसको बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकता था। नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर आए थे, अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें तो वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गलत बात नहीं करनी चाहिए। सैयद अहमद खान के ख्वाब की बात कर रहे थे और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की बात कर रहे थे, तो ये तो उससे ज्यादा दोहरा मयार क्या हो सकता है? उनका काम क्या है? हमारे नजर में ये था कि जी उनका अरेस्ट नहीं है लीगली। नैब को चाहिए था वो उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट जाती और उसको क्लैरिफाई कर लेती और उसके हिसाब से ले आती। तो ये इतना तमाशा लगाना और इतना ये सब करना, माहौल खराब करना, तो ये तो नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है। बाकी
اگر پرسوں یا جب بھی باری آئے گی، اگر جو بھی حکم ہوگا اس کے حساب سے حمزہ شہباز شریف ان کے والد صاحب نے اریسٹ نہیں دیا تھا جب وہ ان کو اریسٹ کرنے اس لیے تعجب کی بات ہے کیونکہ سب نے جو ہے اس کو اریسٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنے فیس کیے عدالتوں کے اندر معاملات، اور اس کے بعد وہ باہر بھی آ گئے بیل کے اوپر. تو یہ تعجب کی بات تھی کہ کل بھی دوسرا میں صرف یہ ذکر کر دوں ماریا، سوری، ایک لاسٹ کمنٹ جو آپ نے چونکہ پوچھا بھی تھا کہ وہ جو بڑی خوفناک ڈیٹیلز ہیں. دیکھیں نیب کی جو خوفناک ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو یاد ہے 4 مہینے پہلے ایک وہ تھے، ایک نیب کے پتہ نہیں کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے یا کیا، جو ٹی وی پر آ کے انٹرویوز دے رہے تھے شہباز شریف کے حوالے سے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ ان کو سزا ہوگی. وہ کہاں گئے؟ سو یہ جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا معاملات، وہ اتنے عجیب ہوتے ہیں. سو لیٹس ویٹ اینڈ لیٹس ناٹ اسٹارٹ اسپیکولیٹنگ. چلیں جی انتظار کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس میں تھوڑا سا جو کہ قانونی ابہام تھا، میں یہاں پر